हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। हालांकि देखो P+B वाले बच्चे तो अभी सिलेबस का वेट ही कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट की नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों ने या फिर एफर्ट लगाया था फॉर्म रीओपन होने को लेकर के, है ना, कि सर फॉर्म अगर रीओपन हो जाए तो हम दोबारा से इसके अंदर फॉर्म भरें, उन बच्चों के लिए बड़ी अपडेट है। P+B की तरफ से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर यानी कि जो IT इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी के 480 के आसपास पद निकाले गए थे बच्चों, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे उनके लिए एक दोबारा से बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि उनकी फॉर्म भरने की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया, या फिर बोलूं कि दोबारा से आपके फॉर्म है वो इनकी तरफ से रीओपन कर दिए गए। तो फॉर्म की रीओपन की डेट के बारे में जानेंगे। अब जिन बच्चों को पता नहीं है कौन बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। कौन सी ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, डिप्लोमा BTech के लिए कितनी वैकेंसी है, ITI के लिए कितनी वैकेंसी है ना, उनके बारे में बात करेंगे। और संभावित सिलेबस के बारे में, यानी कि जिन बच्चों को अभी से तैयारी करनी है उसका उनको कहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और भाई बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या फिर जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, बिल्कुल तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप वेट करोगे कि फुल नोटिफिकेशन है, अगर उसके बाद में लंबा टाइम मिलेगा तो बिल्कुल बच्चों वो आपकी गलतफहमी होने वाली है। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी चैनल पे बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं, है ना, अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में बिल्कुल सही से जानकारी, सटीक जानकारी, बिल्कुल सही से आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया में इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी जाती है उनकी बेहतर तैयारी आपको यहाँ पे यूट्यूब पर करवाई जाती है, क्लासेज लगाई जाती है, एप्लीकेशन पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेज के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है। तो आप जरूर जुड़ के रहिएगा बच्चों। इनकी तरफ से जो जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि देखो पंजाबी मुझे तो नाम मात्र की समझ लो, वैसे ज्यादा आती नहीं है। हालांकि मैंने भी ओपन से 10th पंजाबी कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी है ना, अगर पढ़ने नहीं आए तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो आ जाओ भैया ना, इसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी वाला वो अपन देख लेते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फिर आगे की चीजों के बारे में अपन कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले। ये सार्वजनिक सूचना है इनकी तरफ से जो जारी की गई है, अधिनियम सेवा चयन बोर्ड पंजाब की तरफ से ये आ रही है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, सेवा चयन बोर्ड के निदेशक है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पंजाब ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026 के जरिए ग्रुप B क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के पद निकाले हैं, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट से इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोलने की रिक्वेस्ट मिली है। और जिसे देखते हुए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है 19 अगस्त से, है ना, कब से भी 19 अगस्त यानी कि आज ही की डेट से और 25 अगस्त तक यानी कि लगभग 6 दिन के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया गया। और ये बिल्कुल सही फैसला है। और इतने सालों के बाद में ये वैकेंसी आई है, तो बिल्कुल जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनको एक मौका अगर 5-7 दिन के लिए और दे दे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं प्रशंसा करता हूँ P+B बोर्ड की। आज ही इस भर्ती से जुड़े सभी कैंडिडेट्स को निर्देश दिया जाता है कि वे इस भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए समय समय पे विभाग की जो वेबसाइट है वहां पे विजिट करते रहे। और 18/8/2026 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। यानी कि ऑल ओवर बात यही है कि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था, एक बार चेक कर लीजिए। 19 तारीख की डेट दे रखी है, शायद हो सकता है फॉर्म स्टार्ट हो गए हो या फिर रात्रि से स्टार्ट हो, है ना। 25 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब बच्चों इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इनकी वैकेंसी के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले डिप्लोमा वाली जो वैकेंसी है और जिसके अंदर BTech वाले बच्चे अप्लाई करेंगे उनकी टेबल यहाँ पे दी गई है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर केमिकल प्लांट हो गया, देखो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल है, यहाँ पे टोटल मिलाकर के आपकी 5 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डिग्री डिप्लोमा है, इनके लिए यहाँ पे टोटल मिलाकर के बच्चों 10 वैकेंसी रखी गई है। फिटर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर डिप्लोमा डिग्री मैकेनिकल वाले अप्लाई करेंगे, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 25 वैकेंसी है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल पेंटर है, इसकी कुछ वैकेंसी होगी। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक है ना, इसके अंदर आपकी टोटल मिलाकर के 2 वैकेंसी है। और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट ट्रेड है जिसके अंदर मैकेनिकल डिग्री डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे, टोटल 14 वैकेंसी यानी कि 14 पोस्ट है। उसके बाद में जो मैकेनिक एग्रीकल्चर होगी, मैकेनिक ऑटो हो गया, मैकेनिक डीजल इंजन है, इसके लिए यहाँ पे टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ठीक है, BTech डिग्री डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे, टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। आ जाओ उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक है, इसके लिए ठीक वैकेंसी अभी 18 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और उसके बाद प्लम्बर है,
है ना। प्लम्बर में कौन कौन आवेदन करेगा? प्लम्बर में यहाँ पे वैकेंसी काफी अच्छी है, डिग्री डिप्लोमा के अंदर भी यहाँ पे वैकेंसी है, लगभग 20 वैकेंसी है यहाँ पे। तो जिन बच्चों के पास मैकेनिकल का डिप्लोमा या फिर डिग्री है और ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर ITI है या फिर सिविल का डिग्री या फिर डिप्लोमा, वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग है, टोटल मिलाकर के 36 वैकेंसी है। इसी हिसाब से अगर अपन बात करें सर्वेयर है तो BTech और डिप्लोमा सर्वेयर वाले वो बच्चे आवेदन करेंगे, 4 वैकेंसी है। और उसके बाद में टर्नर है तो यहाँ पे टोटल 12 यानी कि 12 वैकेंसी है। उसके बाद में वेल्डर ट्रेड है, इसमें भी मेरे हिसाब से मैकेनिकल वाले आवेदन करेंगे 20 यानी कि 20 वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद में वुड वर्क वगैरह कुछ ये वैकेंसी होगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, इसके लिए टोटल मिला करके 15 वैकेंसी है। डिग्री डिप्लोमा के लिए 250 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है बच्चों। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे अगर अपन बात करें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर NTC है ना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि ITI वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अगर अपन वैकेंसी की टेबल देखें भैया तो उनके लिए देखो यहाँ पे कंप्यूटर आपकी कोपा है, कोपा की 1 वैकेंसी है। और ड्राफ्टमैन सिविल जिनके पास में ITI है उनके लिए देखो यहाँ पे 24 है ना 24 वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए 76 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए 76 वैकेंसी है। अभी डिग्री डिप्लोमा में वैकेंसी नहीं दे रखी इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल की, ITI बेस पे है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चे अच्छी वैकेंसी है, अभी टोटल मिलाकर 22 वैकेंसी है ना। उसके बाद में आ जाइए आपकी फिटर ट्रेड वाले बच्चे, फिटर ट्रेड के लिए तो 43 वैकेंसी है, इसको तो मैं अच्छी से ही अच्छी बोलूंगा। उसके बाद में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, इनके लिए 10 वैकेंसी है। और मशीनिस्ट ट्रेड वाले बच्चे हैं इनके लिए यहाँ पे टोटल 20 यानी कि 20 वैकेंसी है बच्चों। उसके बाद में जो मैकेनिक ट्रैक्टर है इसके लिए यहाँ पे 17 वैकेंसी है। और उसके बाद मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिशियन है 8 वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिक डीजल इंजन है ITI 17 वैकेंसी है। उसके बाद में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर प्लम्बर ITI वाले बच्चों के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है? 38 वैकेंसी है। देखो 20 वैकेंसी तो BTech है डिप्लोमा उनके लिए प्लम्बर में, और प्लम्बर ITI वाले बच्चों के लिए 38 यानी कि 38 वैकेंसी। टोटल कितनी होगी प्लम्बर में? 78 के आपकी 58 के आसपास में वैकेंसी है भैया, ठीक है। और सबसे छोटा सिलेबस रहने वाला है प्लम्बर का। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, इनके लिए 53 वैकेंसी है। ITI में भी अच्छी वैकेंसी है, डिप्लोमा डिग्री में भी इन ट्रेड वाले बच्चों के लिए अच्छी वैकेंसी है। और उसके बाद में टर्नर हो गया आपका 18 वैकेंसी है, और वेल्डर हो गया आपका 22 वैकेंसी है। और उसके बाद में ये आपके कुछ और है वहाँ, इन सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि सर इसके अंदर आवेदन कौन कौन कर पाएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे डिप्लोमा, उसके बाद में एक आ जाएगा आपका BTech क्वालिफिकेशन, ठीक है। BTech क्वालिफिकेशन है, जिनके पास में BTech की डिग्री है और 1 ईयर जिनके पास में एक्सपीरियंस है अप्लाई कर पाएंगे बिना CITS के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है बिना CITS के अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाओगे। आपको अपनी ब्रांच के संबंध में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ गए। और एक्सपीरियंस टीचिंग का हो, किसी कंपनी का हो, प्राइवेट कॉलेज का हो, ITI का, किसी भी प्रकार का वो चलेगा। उसके बाद में ITI वाले जो बच्चे जिनके पास में ITI का सर्टिफिकेट है ना, ITI लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं ना उनमें ITI चाहिए। उसके बाद में 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस CITS का कोर्स आपको चाहिए। यानी कि इन दोनों को, डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चों को कोई CITS नहीं चाहिए, लेकिन ITI वाले बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें वो रिक्वायरमेंट, ये कंपलसरी है ना। तो बहुत कम बच्चे मेरे हिसाब से ITI लेवल पे एलिजिबल होंगे, लेकिन जो एलिजिबल होंगे तो मान के चलिए कि थाली के अंदर आपके सामने हलवा रखा हुआ है, बस आपको खाने की जरूरत है ना, इस प्रकार, क्योंकि बच्चे बहुत कम होंगे। तो CITS है, एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस केवल ITI के बाद होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि CITS के बाद में। CITS से पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गई होगी। अब एक विशेष जानकारी और दे देता हूँ भाई, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ITI इंस्ट्रक्टर की कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको तैयारी बच्चों हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे देखने को मिलेगी। और अभी बिहार अनुदेशक वाली वैकेंसी है उसकी तैयारी चल रही है, कोई बच्चा है तो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके 2 बैच आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बैच बच्चे हैं उनके लिए बैच वहां पे क्रिएट कर दिया गया है ना। जल्द ही ये जो 25 तारीख के बाद में
आपका वहाँ पे क्लासें भी स्टार्ट करवा दी जाएगी। और दोनों चीज़ें मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी और उसके बाद में चैप्टर वाइज आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन, यानी कि टेक्निकल की कंप्लीट तैयारी। और वैसे हिंदी के अंदर आपका कोर्स रहेगा, लेकिन टेक्निकल टर्म्स है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर चलेगा ना, पंजाबी में नहीं रहने वाला, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। और ये कूपन कोड लगा लीजिएगा अभी के लिए, जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है PEEE+B, आप कूपन कोड वहां पे अप्लाई करोगे ना, कोर्स पे क्लिक करने के बाद में कूपन कोड आ जाएगा तो आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा लगभग 50-60% के आसपास में, बड़ा डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट। इसी हिसाब से प्लम्बर ट्रेड वाले बच्चे हैं, पूरे यूट्यूब पे आपको सबसे बेस्ट क्लासेस प्लम्बर ट्रेड की देखने को मिलेगी। ट्रेड थ्योरी हो जाएगी चैप्टर वाइज, और ट्रेड चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन ना 2 फोल्डर मिलेंगे, एक के अंदर ट्रेड थ्योरी के और दूसरे के अंदर आपको ट्रेड ऑब्जेक्टिव के, तो कंप्लीट आपको मिलेंगे। और ये यहाँ पे PEEE+B कूपन कोड रहेगा, अभी अपना ऑफर चल रहा है, ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एंड्रॉइड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसमें आके और ऑल पेड कोर्सेज वाले टैब में आप जाइएगा और उसके बाद आप अपना कोर्स है उस पर क्लिक करके कोड वगैरह अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हो। नोटिफिकेशन और आगे जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, इस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपके यार दोस्त जो भी है जिनके पास में इस प्रकार की क्वालिफिकेशन है उनके साथ में शेयर करिएगा। बहुत लंबे टाइम के बाद वैकेंसी है, दोबारा भी एक अवसर इनकी तरफ से 31 तारीख तक के लिए आपको दिया गया है बच्चों। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।